सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। उपासना समर्पण योग अध्याय 13 डे 16। वास्तविक संसार जो दुखालय है, वहाँ से बचने का तरीका क्या है, क्या प्रयत्न होना है, इसके मार्गदर्शन जैसे सदगुरु से मिलती है। आइए आगे गुरु क्या लिख रहे हैं। यह भी माना जा सकता है कि संसार में सुख का भी एक अंश है, जिसका प्रमाण लोगों के हंसने बोलने, गाने बजाने, खेलने कूदने तथा आनंद मनाने से मिलता है। लोग हास विलास तथा भोग भाग्य पूर्ण जीवन बिताते भी दृष्टिगोचर होते हैं, किंतु ये सारे सुख क्षणभंगुर, अस्थायी, परिवर्तनशील एवं दुख के परिणाम वाले ही हैं। ना तो इनमें स्थायित्व ही है और ना वास्तविकता। सुखों का यह सारा आयोजन भी एक तरह से दुख से बचने का उपक्रम मात्र ही है। संसार में सुखों की अपेक्षा दुखों का ही बाहुल्य एवं स्थायित्व अधिक है। अब यहाँ गुरुदेव ये समझाते हैं कि वैसे बाहरी दुनिया पर हमें दिखती तो है एक अंश के मानव, हंसने कूदने वाले, हंसाने वाले, बोलने वाले, खिलखिलाकर खेलने वाले, हास्य विलास में, भोग भाग्य में रहने वाले, लेकिन ये स्थायी खुशी नहीं है। इसे खुशी कहा जाता है। यही है आनंद और खुशी में फर्क। आनंद वो होता है जो स्थायी है, तो ये क्षणभंगुर है, कुछ देर के लिए ही है, लेकिन इसके अंतिम रिजल्ट तो इसके हमारे दुख में लेके जाती है। ऐसी खुशियाँ कभी मन में अपने आप में अहंकार का जननी होती है और कभी ईर्ष्या लेके आती है, तो ये आखिर में हमें दुख मोलना पड़ता है। तो ऐसे गुरुदेव का कहना है कि ये क्षणभंगुर अस्थायी सुख से हमें आनंद की ओर जाना है। आगे कहते हैं, संसार में दुखों का आधिक्य है और मनुष्य को संसार में रहना ही है, तो क्या दुखों में उलझ कर अपना बहुमूल्य जीवन नष्ट कर देना उसका प्रारब्ध है? नहीं, मनुष्य का प्रारब्ध दुख भोगना नहीं है। उसका लक्ष्य दुखों पर विजय प्राप्त कर स्थायी सुख प्राप्त करना ही है। यही मनुष्य का पुरुषार्थ है और यही उसका श्रेय भी। तो जब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब आधिक्य है, दुख सबसे ज़्यादा है संसार में, तो क्या इस संसार में रहना तो इसी के बीच हमें उलझ कर रहना है क्या? तो ऐसे अपने जीवन को नष्ट करना, क्या यही हमारा प्रारब्ध है? तो दुख भोगने का तो प्रारब्ध नहीं है। जो प्रारब्ध जन्य दुख ले आते हैं, एक गुरु के संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में उस दुख को भी सुख के रूप दे सकते हैं अपने पुरुषार्थ से। दैट इज़ द एफर्ट व्हाट यू पुट टुवर्ड्स द राइचियस पाथ। सही दिशा में, सन्मार्ग पे प्रेरित होते हुए जो कर्म करते हैं, तो वो हमारे सुख जनन्य होता है। तो वही पुरुषार्थ करने के लिए गुरुदेव यहाँ कहते हैं। आगे कहते हैं, दुख से पूर्ण होने के कारण संसार को दुखालय मानकर कष्ट एवं क्लेशों के बीच तड़प तड़प कर मर जाना मनुष्य की लज्जास्पद पराजय है। मनुष्यता की शोभा इसी में है कि दुख से छूटने और सुख प्राप्त करने के लिए अखंड पुरुषार्थ किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह संसार को परीक्षा स्थल समझे और इस दुख सागर को संतरण कर सुख शांति के सुहावने किनारे पर पहुंचकर अपने को श्रेय के अधिकारी बनाए। जहाँ रोग है वहाँ उपचार भी, जहाँ उलझने हैं वहाँ उपाय भी है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, जहाँ दुख है वहाँ उनसे छूटने का मार्ग भी तो है। आवश्यकता केवल इतनी है
कि मनुष्य के हृदय में सत्य जिज्ञासा हो, वह अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान तथा अखंड पुरुषार्थ एवं प्रयत्न करने का साहस रखता है। असल में देखा जाए तो यहाँ गुरुदेव यही कहना चाहते हैं कि अपने उद्देश्य के प्रति इंसान को निष्ठावान और अखंड पुरुषार्थ, नॉन स्टॉप एफर्ट और हर पराजय को जीत में बदलने की क्षमता, ओवरकमिंग ऑल द चैलेंजेस। जीवन में ऊंच नीच होती रहती है। जब ऊंच होते हैं वहाँ अहंकार नहीं, जहाँ नीच होते हैं वहाँ रोना नहीं। इस भाव को रख के अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें पुरुषार्थ करने में कभी दिक्कतें नहीं आती है। ऐसे एक कहावत कहा जाता है कि स्वर्ग जाना सभी चाहते हैं मगर मरना तो कोई नहीं चाहता है। तो वैसे ही आनंद प्राप्त करना सभी चाहते हैं, लेकिन अपने जगह से हिलने तक का कोई चाहते नहीं है। अगर वहाँ पर भी देखे जाए, आज कई लोगों को हम देखते हैं, हमारे पास आज भी एक बहन आई थी, हमको बोल रही थी, दीदी मैं सुबह 4 बजे से उठकर इतना माला जपती हूँ, इतना माला जपती हूँ, फिर भी मेरे को ना नौकरी है, किसी के अधीन रहना पड़ता है, कौन कब क्या देगा। तो हमने इतना माला जप लिया फिर भी नहीं हुआ। तो आप सुबह उठ गए, माला जप लिए, दिमाग तो दौड़ता है। तो आपने 20 माला कर लो, 40 माला कर लो, दिमाग अगर आपकी स्थिर नहीं रहे, हम मन के गुलाम बनकर मुंह से माला भी करते रहे और वहाँ हमारा मन भागता रहे, तो ऐसे पुरुषार्थ का तो कोई फल नहीं है। इसे पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है। आत्मा साथ के साथ कोई भी काम करे, छोटी छोटी काम घर का, सिर्फ पूजा पाठ नहीं। हमने सारा दिन पूजा कर लिए, सारा दिन माला जप लिए, सारा दिन गीता पाठ कर लिए। अगर महिलाओं को बोला जाए तो किचन का काम करने के लिए तो भगवान नहीं आएंगे, ऑफिस का काम करने भगवान नहीं आएंगे। उनके शरण में ये सारे चीज को डालकर ये आपका काम हम कर रहे हैं, हमें आपकी कृपा के पात्र बनाए रखिए। इस मनोभाव के साथ हम अगर कोई काम करते हैं तो वो काम थकान भी नहीं देती है, हम ऊर्जावान भी रहते हैं और आश्चर्यजनक उसका रिजल्ट भी मिलता है। आज बच्चे को भी यही है, ऑनलाइन क्लासेस करते करते अब हम देखते हैं ऑफलाइन क्लास करने। कल एक जगह हम बाहर गए थे, निकले थे, बच्चे को देखा, उतना भी सह नहीं कर पाए। 12-13 साल की बच्ची पहली बार स्कूल गई है 1 साल के छुट्टी के बाद। बस बीच में ही थकान, बस में बैठे बैठे उसको उबकियाँ आने लगी, उल्टी करने जैसे। तो ये बच्चों को देख के हमें क्या सीखना है? हम कहाँ पुरुषार्थ कैसे दे रहे हैं? हम जो देते हैं हमें देख के हमारे बच्चे देते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव का यही कहना है कि अपने उद्देश्य के प्रति हमें निष्ठावान रहना है और उस निष्ठा के आड़ पे अखंड पुरुषार्थ मीन्स नॉन स्टॉप, टायरलेस, तब जाके रिजल्ट मिलेगा। तो तब वही साहस हमें रखना है। भारतीय मनुष्यों ने परोपकारार्थ अपना पूरा जीवन तप कर दुख निवारण के जो अमोघ उपाय खोज निकाले हैं, वे बड़े ही सरल एवं सुखकर है। उनका अवलंबन लेकर न जाने कितने लोग इस दुख सागर से तरे हैं और तरते रहे हैं। उनके द्वारा खोजे हुए दुख निवारण के उपाय सार्वभौम एवं सर्वमान्य है। जो भारतीय मनुष्यों ने परोपकारी के अंतर्गत पूरा जीवन जो अपने तप दिया, उनके द्वारा जो खोजा हुआ दुख निवारण का उपाय है वो सार्वभौम है और सर्वमान्य है। मतलब हर जाति धर्म रखने वाले के लिए, मतलब जो भी समस्या हो उसमें समाधान मिलता है। यहाँ पर कोई विशिष्ट जाति के लिए इस तरह से नहीं किया है। जो भारतीय मनुष्य, जो ऋषि मुनियाँ थे, वो सनातन धर्मी थे। तो उस धर्म के अनुसार द आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला
और अपने उलझनों को सुलझाने की कला, यही तो पूरी दी गई है। उन आध्यात्मिक उपायों का अवलंबन किए बिना न तो आज तक कोई दुख से निस्तार पा सका है और ना पा सकेगा। इसके विपरीत जो बुद्धिमान उन उपायों को काम में लाता है वह अवश्य ही दुखों पर विजय पाकर सुख पाता है। तो आइए हम भी उस पथ पर चलने के लिए, उस उपाय को जानते हुए, उस उपाय को अपने जीवन में उतारते हुए दुख पर विजय पाने के लिए प्रार्थना माँ गायत्री से करते हुए आज का स्वाध्याय को यहीं विराम करते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।